कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। आपके सबसे पास में कितने लोग हैं। कहने को अगर आपके चारों तरफ कितने लोग हैं बोला जाए तो फिर सारे लोग आपके चारों तरफ ही हैं। आपके सबसे करीब में कितने लोग हैं उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। हेलो एवरीवन, सो बेटा जी टुडेज टॉपिक इज थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए ये कुछ सीरीज चलेगी, हम लोग कुछ थ्योरीज की बात करेंगे जो कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिए हुए हैं एनसीईआरटी लेवल पर। तो पहली थ्योरी है आपकी वर्नर थ्योरी, सेकंड वन इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड देन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगी। ठीक है बेटा जी, फिर उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगी। ये 3 लेक्चर्स में होगा। टुडे इज लेक्चर नंबर 1, सो लेट्स स्टार्ट विद वर्नर थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी, इस वर्नर थ्योरी में देखो सबसे पहले ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्क्राइब करने का, एक्सप्लेन करने का सबसे पहला अटेम्प्ट लिया था बेटा जी वर्नर साहब ने। 1860s के इंसान थे और उस वक्त हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी कम थे, मतलब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो कि कुछ हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, काफ़ी कम थे। बट उन लिमिटेड रिसोर्सेस में वर्नर साहब ने कमाल का काम करके दिया था। क्या किया था? कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया और उसको वाटर में ऐड किया। वाह क्या बात है, क्या काम किया। हाँ बट यार उस वक्त यही बहुत था। ठीक है, उन्होंने क्या कुछ किया कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया, जैसे कि ये आप लोगों ना MnH2O का होल 6 Cl नेगेटिव, इस तरीके से Cl3 इस तरीके से कुछ ले लो, या फिर आप अमोनिया का वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ये अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है इसका। तो उन्होंने इस तरीके का कोई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स लिया और सिंपली उसको वाटर में पुट किया, वाटर में डाल दिया। वाटर में डाल देने के बाद पता लग रहा है उनको कि ये डिसोशिएट कर रहा है। अच्छा, किस तरीके से पता लगा उनको बेटा जी कि कुछ Cl- बाहर रिलीज हुए हैं, एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज हुए हैं, इसके ऊपर 3+ का चार्ज। उन्होंने कुल मिला के सॉल्यूशन में आयंस देखिए, उन्होंने गिने, एक्चुअली आयंस उन्होंने गिने कि यार हमने तो डाला था एक कंपाउंड, कुल मिला के कितने आयन प्रोड्यूस हुए हैं। तो पता लग रहा है कि कुल मिला के सर 4 आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। 4 कैसे? 3 आयंस ये Cl वाले हो गए और 1 आयन ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गया। देन ही रियलाइज्ड कि यार कुछ तो है, मतलब एक मेटल है, उस मेटल से कुछ लोग कनेक्टेड हैं, कुछ लिगेंड कनेक्टेड हैं। लिगेंड मतलब क्या? लिगेंड मतलब वो जो कि साथ न छोड़ें। ठीक है, आंधी हो, तूफान हो, पानी में डूब जाएं, कहीं डुबा दो, बट वो साथ नहीं छोड़ेंगे। मेटल से जो कनेक्टेड हैं तो कनेक्टेड ही हैं, पहले भी और बाद में भी। तो उन्होंने कहा यार कुछ तो बॉन्डिंग है। एंड देन दूसरे कुछ लोग हैं जो कि पानी में जाते ही साथ छोड़ दे रहे हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं। उनको लगा कि हाँ यार देखो, बहुत ज़्यादा तो पता लगा नहीं था उनको उस वक्त तक, पर इतना जरूर उन्होंने बता दिया था कि मेटल से जो चीज़ें कनेक्टेड हैं वो 2 तरीके की चीज़ें हैं, 2 तरीके की बॉन्ड हैं, एक पक्के बॉन्ड और एक थोड़े से कच्चे से बॉन्ड हैं। कच्चे मतलब प्राइमरी लिंकेज। उन्होंने जो पक्के से बॉन्ड थे, मतलब जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे या फिर कह लो जो साथ नहीं छोड़ते थे, उनको उन्होंने सेकेंडरी बॉन्ड बोला, सेकेंडरी लिंकेज बोला। सिंपली उन्होंने कहा मेटल 2 तरीके के लिंकेज से कनेक्टेड है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी लिंकेज वो लिंकेज है, प्राइमरी बॉन्ड वो बॉन्ड है जो वाटर में जाने के बाद साथ छोड़ दे, डिसोशिएट हो जाए, अलग अलग हो जाए। सेकेंडरी लिंकेज वो लिंकेज है, सेकेंडरी बॉन्ड वो बॉन्ड है जो पानी में जाने के बाद भी साथ न छोड़े। ये है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो कुल मिला के उन्होंने ये सब बोला कि ठीक है, देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी लिंकेज एंड सेकेंडरी लिंकेज। तो यस, उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट लिंकेज के बारे में बात की थी, प्राइमरी लिंकेज सिंपली बेटा जी, और दूसरा सेकेंडरी लिंकेज। ये उन्होंने कुछ बताया। उन्होंने बताया इन दोनों के बीच का डिफरेंस कि है क्या, ये दोनों एक्चुअली क्या है, प्राइमरी लिंकेज क्या होता है, सेकेंडरी लिंकेज क्या होता है। तो प्राइमरी लिंकेज के बारे में स्टार्ट करेंगे। हाँ तो बेटा जी बहुत इजी टर्म्स में, वो लिंकेज जो कि थोड़े से आयनिक कैरेक्टर के हों। सिंपल सी बात है,
अगर कोई वाटर में ऐड करने के बाद आयंस में डिसोशिएट हो रहा है, इट मींस कि वो बहुत ज्यादा पोलर रहा होगा, इट मींस कि वो बहुत ज्यादा आयनिक रहा होगा। ठीक है, तो उन्होंने इन्फ्रेंस निकाला कि दे गेट डिसोशिएटेड इन एक्वा सॉल्यूशन, दे गेट डिसोशिएटेड इन एक्वा सॉल्यूशन। बेटा जी एक्वा सॉल्यूशन में वो डिसोशिएट कर जाएंगे, और यहां पर उन्होंने कहा कि यस 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 दे डू नॉट डिसोशिएट इवन इन एक्वा सॉल्यूशन, डू नॉट डिसोशिएट इवन इन एक्वा सॉल्यूशन, बिल्कुल साथ नहीं छोड़ते हैं एक्वा सॉल्यूशन में भी। मतलब जन्म जन्म का रिश्ता है भाई, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, हाँ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और ये कहता है हम ये दोस्ती हम यहीं तोड़ेंगे जो भी है। खैर, अब दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी लिंकेज है उसमें आयंस बार बार क्रिएट हो रहा है। बहुत उन्होंने मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स को लेके और सबको पानी में ऐड किया था, और देखा कि जब कभी भी डिसोसिएशन हो रहा है तो आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। इट मींस प्राइमरी लिंकेज की में वही चीज आ सकती हैं जो कि आयनिक हो, जो कि नेगेटिव हो, जो कि एक्चुअली अनायन हो। तो उन्होंने कहा कि यस प्राइमरी लिंकेजेस आर सेटिस्फाइड बाय अनायंस, प्राइमरी लिंकेजेस आर सेटिस्फाइड बाय अनायंस। इसको उन्होंने कहा कि भाई अनायन से देखो, जैसे कि यहां पर है बच्चा, ये वाला ना आप इतना ध्यान सुने कि ये मैग्नीज है। एक्चुअल फिगर यही है कि मैग्नीज है, और मैग्नीज के ना चारों तरफ इस तरीके से H2O पक्के वाले, जन्मों जन्म वाले इस तरीके के कुछ, अब एक्चुअली यहां पर अमोनिया है तो अमोनिया कर देते हैं, पक्के वाले कुछ बॉन्ड बना के बैठा है। ये इस तरीके का बॉन्ड बना के बैठा है, NH3 एंड फाइनली NH3। देखो एक मैंगनीज से अमोनिया ने जितने बॉन्ड बनाए हैं, 6 अमोनिया है, ऑब्वियसली बात है 6 बॉन्ड बनाया है, और यहां पर क्लोरीन भी है, पर क्लोरीन के बॉन्ड बेटा जी इतने स्ट्रांग नहीं है एक्चुअली, वो ना इस तरीके से लाइक प्राइमरी लिंकेजेस में है, बहुत ज्यादा आयनिक टाइप का लिंकेज है। आप समझ पा रहे हो ना, डिस्टेंस का मामला भी आपको दिख रहा होगा कि ये लोग ज्यादा करीब हैं, वो लोग थोड़े से दूर दूर हैं, और ये एक्चुअली थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर है। सच्चाई ये है कि इसको हम लोगों ने बोल दिया प्राइमरी लिंकेज, प्राइमरी लेवल पे लिंकेज होती है तो प्राइमरी लिंकेज, और इस वाले लिंकेज को बोल दिया सेकेंडरी लिंकेज, सेकेंडरी लिंकेज। ठीक है, प्राइमरी लिंकेज में आप देख पा रहे होंगे कि इस पे माइनस चार्ज है। देखो बेटा जी क्लोरीन पर ना हमेशा माइनस चार्ज होता है, तो ये देखो बड़े आराम से Cl माइनस बन के निकल रहा है। इट मींस प्राइमरी लिंकेजेस आर सेटिस्फाइड बाय अनायंस ओनली। उन्होंने ये बोला था कि अनायन से सेटिस्फाई होती है, जबकि सेकेंडरी लिंकेज में उन्होंने देखा कि यहां पर अनायन भी हो सकता है और न्यूट्रल वाला भी हो सकता है। हालांकि इस वाले एग्जांपल में आपको सिर्फ न्यूट्रल स्पीशीज दिख रही है, जैसे कि अमोनिया एक न्यूट्रल स्पीशीज होती है। ठीक है, यहां पर जरूर आपको न्यूट्रल स्पीशीज ही सिर्फ दिख रही है, पर बेटा जी यहां पर कोई अनायनिक स्पीशीज भी आ सकती है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो ठीक है, तो यस सेकेंडरी लिंकेज, secondary linkages get satisfied by, बेटा जी get satisfied by anion neutral as well as anionic species। ठीक है, स्पीशीज, अनायनिक स्पीशीज। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूं। देखो बेटा ऐसा भी फॉर्मूला हो सकता है कि Mn के पास यहां पर H2O अमोनिया कुछ ले लिया हम लोगों ने, लेट्स से 3 ले लिए, कुछ हमने अनायंस भी ले लिया, जैसे कि Br- ले लेते हैं। ठीक है, 2 Br- ले लेते हैं लेट्स से,
2Br- ले लिया, और एक वाटर भी ले लेते हैं, चलो ऐसा कुछ करके है, और इससे बन रहा है हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। एक बाहर लगा हुआ है Cl जो कि एक काउंटर आयन की तरह बिहेव कर रहा है। यस, अब आप यहां पर देखो कि क्या सेकेंडरी लिंकेज में, मतलब एंटिटी के अंदर वो बॉक्स होता है ना, उस बॉक्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस बॉक्स के अंदर क्या सिर्फ न्यूट्रल वाले ही हैं कि अनायंस भी प्रेजेंट हो सकता है? यस, अनायन भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं बच्चा, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। जैसे कि अमोनिया हो गए 3, ठीक है, फिर 2 ब्रोमीन हो गए, ये लो देखो 2 ब्रोमीन रख दिया, और एक H2O हो गया बेटा जी, इस तरीके से। ये सारा सेकेंडरी लिंकेज है। पर एक जो क्लोरीन है, वो क्लोरीन अभी भी प्राइमरी लिंकेज में है, और देखो क्लोरीन अभी भी बाहर की तरफ ही है। इट इज समथिंग लाइक दिस बेटा जी। मुझे बताओ कि क्या सेकेंडरी लिंकेज में सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल वाले ही आए हैं या फिर अनायंस भी आ सकते हैं? तो आंसर है यस सर, अनायन भी आ सकते हैं। ठीक है, लिगेंड की तरह अनायन भी बिहेव कर सकते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी लिंकेज है वो चार्ज डेवलप करवाता है ऑन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इट ओनली सेटिस्फाई द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, इट ओनली satisfy the charge on coordination entity। ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर का ये चार्ज सेटिस्फाई करता है। जैसे कि एग्जांपल के आपके तौर पे देखो, इस एंटिटी के ऊपर का आप देखिए चार्ज क्या है, 3+ का चार्ज है ना। ये 3+ का चार्ज एक्चुअली सेटिस्फाइड था बेटा जी इन तीनों क्लोरीन की वजह से। आप देखिए इस पूरे के ऊपर जो चार्ज है, आंसर है +3 का चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है इस तीनों क्लोरीन को मिला के -3 का चार्ज हो जाएगा। कर क्या रहा है, कितने प्राइमरी लिंकेज बनेंगे? तो आंसर है इट ऑल डिपेंड की कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर का चार्ज क्या है। ठीक है, और सेकेंडरी लिंकेज की बात करी जाए तो यहां पर ये होता है इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या? सेकेंडरी लिंकेज बेटा जी आर एक्चुअली इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। बोले सर ये क्या मामला है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? बहुत ध्यान सुन लो बेटा जी, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर वो नहीं होता जो कि सराउंडिंग में कितने एटम्स हैं, नहीं, बिल्कुल सराउंडिंग में कितने एटम्स हैं अगर ये बात करेंगे तो देखो सराउंडिंग में तो सारे ही हैं, मतलब आप कहोगे कि सारे मैग्नीज से ही तो कनेक्टेड हैं। यहां पर देखो सारे मैग्नीज से ही तो कनेक्टेड हैं, 6 ये हो गए और एक ये भी मैग्नीज से कनेक्टेड है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, आपके सबसे पास में कितने लोग हैं। कहने को अगर आपके चारों तरफ कितने लोग हैं बोला जाए तो फिर सारे लोग आपके चारों तरफ ही हैं। आपके सबसे करीब में कितने लोग हैं उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल आप यहां पर देखिए मैग्नीज के सबसे करीब में कितने लोग हैं, तो आंसर है सर ये 6 लोग ना ज्यादा करीब दिख रहे हैं। इट मींस कि कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो बेटा जी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। बहुत इजी है क्या? बिल्कुल बहुत इजी है। इतना ही देखना है, जो ब्रैकेट के अंदर होंगे उनको बोलेंगे हम सेकेंडरी लिंकेज। सम अप कर देता हूं पूरी क्लास का। जो हाँ प्राइमरी लिंकेज और सेकेंडरी लिंकेज के बारे में बात करी है वर्नर साहब ने, उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि जो प्राइमरी लिंकेज है वो डिसोशिएट हो जाता है वाटर में, सेकेंडरी लिंकेज डिसोशिएट नहीं होता है, साथ नहीं छोड़ता पानी में भी। प्राइमरी लिंकेज सेटिस्फाई होती है सिर्फ और सिर्फ अनायंस की वजह से, ऐसा वर्नर साहब ने बोला था। हालांकि कैटायन से भी होती हैं, पर वर्नर साहब ने जो बोला था वो सिर्फ अनायन से बोला था। सेकेंडरी लिंकेज के बारे में बात करें तो ये अनायंस भी सेटिस्फाई करती हैं और न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकती हैं। फिर तीसरी बात, इट ओनली सेटिस्फाई द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, वेयर एज सेकेंडरी लिंकेज जो होता है बेटा जी वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है, जैसे कि यहां पर था कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। दैट्स ऑल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक्चुअली ये है क्या समझेंगे बेटा जी नेक्स्ट क्लास में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थैंक यू।